एक नेचर की भी बात करते हैं, हम अपने स्वभाव की बात करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि हम अपनी आदतों में इतने बंध गए कि अगर सुबह उठते ही किसी की आदत है कि पहली चीज़ अगर गर्म पानी मिले, चाय मिले, कॉफ़ी मिले, जो भी आदत है, अगर वो किसी तरह वो चीज़ उस रूटीन में नहीं हुई तो उठते ही दिल में सबसे पहले वो चिड़चिड़ापन हो जाता है कि हर दिन के मुताबिक जो आदत थी वो तो आज हुआ नहीं, कुछ अलग हो गया। तो एक मन फिर बहुत तंग होने लगता है, और सिर्फ मन तक ही नहीं, फिर हम एक बुझ जाते हैं, या घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, कामकाज कहीं भी हों, वहाँ बहुत ही फिर एक रूड होके, रफ होके बात करते हैं, क्योंकि अंदर से ही मन खुश नहीं है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो फिर वहाँ भी विस्तार करना है। एक घर परिवारों की अगर बात करें कि जहाँ ये तन इस परमात्मा की देन है, तो इस तन का भी पूरा ख्याल करना है। ये मन पे भी कोई चीज़ ऐसी हावी नहीं होने देनी जो उदास कर दे। तो अक्सर ये जो सामने आता है कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जाम्पल ले लें कि घर में पति पत्नी, माँ बच्चों, पिता बच्चों में या और किसी सदस्य में अगर कोई मारपीट हो रही है, तो अक्सर कोई एक सदस्य सोच ले अगर कि ये एक दो बार हो गया है, अब मुझे आदत डालनी होगी, तो वो भी गलत है, वो भी चेतनता नहीं है। क्योंकि एक शरीर का भी, मन का भी ध्यान रखना है। और ये ऐसा, इस चीज़ को ये सोचकर कि हम अपनी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, सहनशीलता बढ़ा रहे हैं, थोड़ा दर्द सह लेंगे ये शरीर की तो फिर महान हो जाएंगे, तो ये भी कोई समझदारी नहीं है। जहाँ एक किसी को कष्ट देना, चाहे अपने वचनों द्वारा या कर्मों द्वारा, दोनों ही गलत है। तो कैसे हर किसी ने हर एक का आदर सत्कार करना है। और अक्सर ये वाला बंधन बहुत मुश्किल हो जाता है काटना, जब एक किसी पीड़ा की आदत डाल लें तो पीड़ा में ही कहीं ना कहीं आराम मिलने लग जाता है। क्योंकि हम हर एक के आगे शायद अपना दुख दर्द इस तरह बोल देते हैं कि हम खुद को ऐसे विक्टिम बना के रखते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो आगे से भी हमें हमदर्दी मिलती है और वो शायद दिल को, दिमाग को अच्छा लगता है। पर वही दिल और दिमाग हमारा अगर हम मजबूत कर लें, इस परमात्मा को शामिल करें, तो वो हिम्मत भी आएगी कि कैसे हमें किस तरह से एक जीवन जो जिस तरह जीना है वैसे ही जीना है, ना किसी को किसी तरह का कष्ट देना है, ना किसी तरह का कष्ट सहना है। और इस तरह ये बुरी आदतों, एक कंडीशनिंग से भी खुद को तोड़ना, ये भी विस्तार है। तो कैसे जीवन में एक बात वही आ जाती है कि लोग इतना ज़्यादा अपनी बातों पे मजबूत अक्सर हो जाते हैं कि थोड़े से भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने में इतराते हैं। एक दृष्टिकोण नहीं बदले जा सकते। एक कहानी का उदाहरण दासी अब लेगी कि एक बार एक इंसान को सपना आता है कि वो एक छोटा बच्चा ही है और अब वो सपने में सोच रहा है कि वो मर गया है, और सुबह उठते ही अपने माता पिता को कहता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। और माता पिता बच्चे को कभी शीशे के आगे खड़ा करके दिखाएं कि देखो तुम खड़े हुए हो, बातचीत कर रहे हो, कभी उसके हाथ पे उसको एक खुजली करके दिखाएं कि देखो ये तुम्हें महसूस हो रहा है ना, तुम जीवित हो। और बच्चा बिल्कुल वो मान ही नहीं रहा। और ऐसे ही माँ बाप फिर अड़ोसी पड़ोसी सबको इकट्ठा करके बोलते हैं कि आपको ये नज़र आ रहा है ना हमारा बच्चा, और सब हाँ कह रहे हैं कि हाँ ये तो एक खड़ा हुआ, एक कुर्सी पे बैठा, जो भी वो कर रहा था उस समय। तो उसको फिर समझाते हैं कि देखो तुम जीवित हो, अपने आप को मरा हुआ मत समझो। पर वो फिर भी नहीं मानता। तो अब पेरेंट्स एक
साइकियाट्रिस्ट के पास ही ले जाते हैं कि एक ये शायद कोई मानसिक एक रोग हो गया है और इसका अब इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जीवित है और खुद को मृतक मान रहा है। और वो इंसान फिर एक आगे और अपनी बात समझाता है डॉक्टर, फिर भी वो बच्चा अपनी जिद पे, अपनी सोच पे इतना पक्का कि मानने को ही तैयार नहीं। और अब जब अपने सेशन के बाद घर आता है तो एक मोहल्ले में ही हाल ही में किसी ने अपना ये शारीरिक यात्रा जीवन की तय करके एक मृत्यु की प्राप्ति की होती है और अब वो शरीर रूप में इंसान लेटा है। तो माता पिता वो बच्चे को समझाते हैं कि देखो, मरा हुआ इंसान तो ऐसा होता है। एक उसका हाथ लेके, उसके एक बच्चे का हाथ लेके लेटे हुई वो शरीर के नाक के आगे रखा, देखो सांस नहीं महसूस हो रहा ना, वो हाथ पे आपके सेंसेशन नहीं आ रही ना, और देखो अपने नाक के आगे रखो। फिर वो बच्चा फिर भी नहीं मान रहा। फिर वो बच्चे का हाथ लेके उस शरीर की दिल जहाँ होता है वहाँ रख के बोलते हैं कि अब आपको हार्ट बीट भी नहीं सुनाई दे रही, यहाँ अपनी रख के देखो, आपकी तो है, तो आप जिंदा हो। वो बच्चा कुछ भी कर लो, वो यही माना बैठा है कि नहीं, मेरे को जो सपना आया था उसमें मेरा शरीर खत्म हो गया था, तो मैं अब जिंदा नहीं हूँ। और बात फिर अंत में माँ को एक चीज़ और सूझती है, वो उस शरीर के अंदर एक कुछ पिंड डाल देती है और वहाँ कुछ खून नहीं निकलता, और अब बच्चे को कहती है कि ये पिन अगर मैं आपको लगाऊंगी तो आपसे खून निकलेगा, तो देखो आप जिंदा हो। और बच्चा फिर वही बात पे अटक के कह रहा है कि माँ आप समझो, आपको लग रहा है कि मरे हुए इंसान ना सांस लेते हैं, ना उनकी दिल की धड़कन होती है, ना उनके शरीर से अब खून बाहर आ सकता है। तो मैं तो आपको एक नई चीज़ अब सिखा रहा हूँ कि देखो, मरे हुए लोग सांस भी लेते हैं, ये दिल भी धड़कन चलती रहती है, शरीर से खून भी आ सकता है। तो बात वही कि कैसे वो बच्चे ने अब इतनी जिद से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू पकड़ लिया कि कुछ भी कर लो, कितने भी लॉजिक दे लो, वो अब अपनी बात से ही नहीं हिल रहा। तो ऐसे तो फिर ये विस्तार कहाँ होना है। बात वही कि अपने आप को इतने फ्लेक्सिबल रखें कि जहाँ अपनी बात अगर पता है ठीक है तो उसको ज़रूर रखें, पर साथ ही दूसरों की बातों को भी इस तरह खुले दिमाग, खुले दिल से सोचें कि उनकी बात में भी अगर कुछ ठीक लगे तो उसको भी अपनाया जाए। वरना अक्सर अगर किसी की बात ठीक भी लगती है तो भी होता है नहीं, जो हमारा पहलू था वही हम पकड़ के रखेंगे, चाहे उसमें दूसरे की बात में कुछ सेंस भी लग रहा है तो भी उसकी बात को नहीं छोड़ एक अपनाना, अपनी ही बात को पकड़ के रखना है। तो अगर आध्यात्मिक पहलू से देखें तो हम ऐसे ही फिर छोटे एक दायरे में रह जाएंगे अगर सिर्फ अपना ही एक सोचते रहें, या फिर एक सत्संग का संग ना करें। तभी इतनी एक बात ये आती है कि संगत में आए जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, क्योंकि संतों के अनेक वचन भी सुनेंगे, एक मुलाकात होगी, एक अच्छी शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे तो वाकई ही हमारा भी वो एक स्पिरिचुअल जोन और ये ब्रॉडन होगा, एक वो रूप हमारे जीवन का भी फिर और विस्तार लेगा। तो जहाँ बात विस्तार ये असीम की ओर की है तो हर कोई जीवन का पहलू हम इतना ज़्यादा एक वास्ट उसकी डेप्थ में जा सकते हैं कि वो बाउंडलेस बन सकता है वो पहलू भी, इसी निराकार की तरह जैसे इस निराकार का ना कोई अंत है ना शुरुआत, और कैसे ये ही फिर हर तरफ हर रंग में भी है और बेरंगा भी। ऐसे ही हम संसार में रह के संसार का हर एक रंग ले भी अगर तो भी
इस रंग से न्यारे रहें। ऐसा ही जीवन हर भक्त का रहा है कि कैसे अपने जीवन में हमें एक उस तरह इल्यूजन की जो बात अभी हमने सुनी कि वो हो जाता है, लगता है यही सच्चाई है, पर वाकई ही ये सच्चाई ही सिर्फ सच्चाई है। ये परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, जिस नाम से भी बुलाना चाहें, ये ही है जो हर समय की सच्चाई है। वरना कोई जगह, कोई एक शरीर को ही देख लें तो एक पैदा होते ही बालक और बुजुर्गी तक कितना ये आकार बदल गया, पड़ाव बदल गए। अभी अगर अंधेरा हो गया है तो ये शाम या रात कहलाई जा सकती है, और थोड़ी ही दिन में, देर में ये सूरज आते ही ये सुबह कहलाई जाएगी। तो ये सच्चाई तो पल पल में बदल रही है। तो ऐसी सच्चाई के साथ जुड़ें जिसने हर समय सच्चा रहना है, और जितना ज़्यादा इस निराकार, इस सच्चाई के साथ जुड़ेंगे, उतना ही हर पहलू में पॉजिटिव होके एक विस्तार हर पहलू का बढ़ेगा। तो दासी की नज़र अब घड़ी पे और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन्यवाद।